हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। इन सी प्रोग्रामिंग, a string is a sequence of characters terminated with a null characters। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग किस चीज़ को बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो यही हमारा बन जाता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को टर्मिनेट किस चीज़ के साथ करते हैं? नल कैरेक्टर के साथ। और सी प्रोग्रामिंग में नल कैरेक्टर कैसे लिखते हैं? \0। जहाँ पे हमें \0 मिले इसका मतलब ये हमारा नल कैरेक्टर है। अगर हम अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही डाटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है चार डाटा टाइप। डाटा टाइप लिखने के बाद हम स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का नाम लिखा हुआ है str। str लिखने के बाद यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग का साइज़ लिखते हैं। स्ट्रिंग का साइज़ मतलब हम कितने कैरेक्टर्स अपने स्ट्रिंग में स्टोर करवाना चाहते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने स्ट्रिंग का साइज़ नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ ये हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद देखें, मैंने इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर मैंने डबल कोटेशन मार्क्स ओपन क्लोज और इसके अंदर मैंने am वेब टेक लिखा हुआ है। और ये जो am वेब टेक है बेसिकली यही हमारा स्ट्रिंग है। When the compiler encounters a sequence of characters enclosed in the double quotation marks, it appends a null characters at the end by default। जब कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग फाइंड करता है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो ये कंपाइलर क्या करता है, ये स्ट्रिंग के लास्ट पे अपने आप एक नल कैरेक्टर ऐड कर देता है, जो कि बाय डिफॉल्ट खुद ही हो जाता है। इसको हमें इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद फ्रेंड हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं। अगर हम स्ट्रिंग के वो फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवानी पड़ती है, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लिखते हैं हम। इसी तरह हमें स्ट्रिंग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड हमें करवानी पड़ती है अगर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल हम इस वीडियो में स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आगे चल के हम ये हेडर फाइल भी यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग के फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। फ्रेंड, अगर हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग के साथ काम करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %s यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही करैक्टर के साथ काम कर रहे हैं या फिर एक ही करैक्टर को किसी जगह पे मैनेज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ %c यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके आगे फ्रेंड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? ये देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले चार डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम स्ट्रिंग का साइज़ लिखते हैं। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड, चार str और यहाँ पे मैंने साइज़ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर्स स्टोर करवा सकते हैं इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर्स। फ्रेंड, अगर हम इस तरह लिखते हैं अपने, इस तरह डिक्लेयर करवाते हैं स्ट्रिंग को, तो ये हमारा बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? फ्रेंड देखिए, अगर हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग को सिर्फ डिक्लेयर करवा रहे हैं तो फिर उसको हमें यहाँ पे साइज़ ज़रूर देना पड़ता है। अगर यहाँ पे साइज़ नहीं देगा तो ये हमें एरर मिलेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाने के साथ ही इनिशियलाइज़ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे साइज़ देना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे अगर आप साइज़ देंगे तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये कहेगा कि जी ठीक है, आपने हमें एक स्ट्रिंग दे दिया है, तो हमें पता चल गया कि इसके आगे हमने यहाँ पे खुद ही साइज़ फ़िल कर लेना है, ठीक है? इसके आगे फ्रेंड ये देखें, स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टोर कैसे होते हैं अरे के अंदर। ये देखें फ्रेंड, अगर हमने ये लिखा हुआ है 4 str 10 साइज़ दिया हुआ और ये देखें, ये 0 से लेके 9 तक ये हमारा am वेब तक फिल हो गया। उसके बाद लास्ट पे नल कैरेक्टर अपने आप ऐड हो जाता है। और एक बात याद रखें फ्रेंड, अगर हम अपने स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे साइज़ 11 देना पड़ेगा। एक जो स्पेस होगी वो एक्स्ट्रा हमें छोड़नी पड़ेगी स्ट्रिंग ये नल कैरेक्टर के लिए, ठीक है? ये देखिए फ्रेंड, अगर हम एक कैरेक्टर को एक्सेस करवाना चाहते हैं, 0 लोकेशन वाले कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें str 0 लिखना पड़ेगा। फिर ये सेम वही लोकेशन जो हम अरे के अंदर पढ़ चुके हैं इसको। लेकिन फ्रेंड, अगर हम इस पूरे स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमें साइज़ के साथ ये ब्रैकेट्स भी ख़त्म करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग am वेब टैग, ये मैं पूरा इसको प्रिंट ऑफ करवाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट ऑफ लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर
परसेंटेज एस देना पड़ेगा क्योंकि हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ एस टी आर लिखना पड़ेगा, सिर्फ एस टी आर, ना तो हमें ये ब्रैकेट्स लिखनी पड़ेंगी और ना ही इसके अंदर साइज। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हमारे कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। फ्रेंड ये देखिए, अगर मैं अपने स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहता तो मुझे एक स्पेस अलग से छोड़नी पड़ेगी नल कैरेक्टर के लिए। जैसे कि देखिए फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे 9 कैरेक्टर्स थे और ये जो 10 वाली जो स्पेस है ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है नल कैरेक्टर के लिए। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले 4 डाटा टाइप और उसके बाद स्ट्रिंग का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने नो साइज़ दिया हुआ है। दो साइज़ क्यों दिया हुआ है? देखिए फ्रेंड, इनिशियलाइजेशन गलत है या फिर सही है? ये देखिए यहाँ पे मैंने साइज़ दिया हुआ 9 और ये मैं कैरेक्टर्स काउंट करने लगा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 कैरेक्टर्स तो यहाँ पे हो गए, ठीक है जी। लेकिन लास्ट पे नल कैरेक्टर की स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ी नहीं है और ना ही हमने यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है नल कैरेक्टर के लिए। तो ये हमारा जो इनिशियलाइजेशन है ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हम इसमें नल कैरेक्टर स्टोर नहीं करवा सकते और नल कैरेक्टर स्टोर करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये इनिशियलाइजेशन ठीक है या गलत है ये भी हम देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और उसके लास्ट पे ये 10 वाली लोकेशन पे हमारा नल कैरेक्टर है। तो उसका मतलब ये कि ये ठीक है, बिल्कुल ठीक इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, इसमें भी मैंने साइज़ 10 दिया हुआ है और ये कैरेक्टर्स जो हमारे ये 9 है। तो ये भी ठीक है। ये इसलिए ठीक है क्योंकि नल कैरेक्टर खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाता है। हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है कि अगर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइजेशन करेंगे तो फिर ये बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं एएम वेब टेक तो फिर तो हमारा ठीक है, लेकिन हम करैक्टर बाय करैक्टर स्टोर करवा रहे हैं सिंगल कोट्स के अंदर कॉमा लगा के, तो इसके लिए हमें यहाँ पे साइज़ देना ज़रूरी है। वैसे अगर हम ये वाला कोड अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो हमें एरर तो नहीं हो सकता, ना मिले एरर और हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल ठीक रन हो, लेकिन बेसिकली ये गलत है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 STR और यहाँ पे मैंने साइज़ नहीं दिया हुआ और इधर लिखा हुआ है AM वेबटेक डबल कोर्स के अंदर और ये बिल्कुल ठीक है। ये ठीक क्यों है? ये खुद ही यहाँ पे साइज़ फाइंड कर लेगा और नल कैरेक्टर्स के लिए भी ये साइज़ यहाँ पे फाइंड ऐड कर लेगा। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पे साइज़ तो दिया हुआ है लेकिन नल कैरेक्टर के लिए साइज़ नहीं छोड़ा हुआ। नल कैरेक्टर के लिए कोई भी एक कैरेक्टर नहीं छोड़ा हुआ यहाँ पे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये फिल हो गए लेकिन नल कैरेक्टर के लिए हमारे पास जगह नहीं बची। तो ये क्या हो गया? ये फ्रेंड गलत हो गया। इसके आगे फ्रेंड ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्यों ठीक है? ये देखिए हमने 4 लिखा हुआ है STR, यहाँ पे 10 साइज़ दिया और यहाँ पे नल कैरेक्टर तो नहीं लिखा लेकिन ये खुद ही यहाँ पे नल कैरेक्टर इंक्लूड हो जाएगा। हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, हम इसको क्लोज़ करते हैं और अपना कंपाइलर ओपन करते हैं और प्रैक्टिकली ये इनिशियलाइजेशन देखते हैं, स्ट्रिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। कंपाइलर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेता हूँ, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। वैसे अभी ये हेडर फाइल हम इंक्लूड ना भी करवाएं तो हमारा काम चल जाएगा लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा दी हुई है। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग किस तरह से बनाएंगे? 4 डाटा टाइप यूज़ करेंगे और str लिख देता हूँ स्ट्रिंग का नाम और यहाँ पे मैं एक साइज़ दे देता हूँ 10। इसका मतलब ये कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर्स स्टोर करवा सकते हैं। कैसे स्टोर करवाएंगे? ये देखिए, इक्वल का साइन लगा के, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें सिंगल कोट्स के अंदर हर कैरेक्टर्स को लिखते जाएंगे और AMW, उसके बाद मैं सिंगल कोट्स के अंदर E और फिर से सिंगल कोट्स के अंदर B और फिर से सिंगल कोट्स के अंदर T, AM वेब और E और फिर से C
और फिर से एच। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने 10 साइज़ लिया लेकिन करैक्टर मैंने 9 स्टोर करवाए हुए हैं। करैक्टर 9 क्यों स्टोर करवाए हैं? क्योंकि लास्ट पे हमें एक नल करैक्टर के लिए स्पेस छोड़नी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर मैं इसको प्रिंट ऑफ करवाना चाहता हूँ, तो अगर तो मैं एक करैक्टर को प्रिंट ऑफ करवाना चाहता हूँ तो मुझे परसेंटेज सी यूज़ करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया हुआ है। str स्ट्रिंग का नाम, और यहाँ पे मैं वो लोकेशन बताऊँगा जिसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जिस करैक्टर को मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मुझे उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो मैं एम को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो एम के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है हमारा अरे, आपको पता ही है। अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड, ये एम हमें डिस्प्ले होके मिल गया। फ्रेंड, अगर हम एक पूरे स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमें इसकी लोकेशंस और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसको क्लोज करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं इसको कंपाइलर रन करूँगा तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमें परसेंटेज एस लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ फ़िलहाल, इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमें एक गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब कि हमारा स्ट्रिंग जो है ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर मैं एस करूँगा, अब मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखिए हमें बिल्कुल ठीक आउटपुट मिल रहा है। ये देखिए एएम वेबटेक जो हमने कैरेक्टर्स स्टोर करवाए हुए थे। फ्रेंड, अगर मैं एस से नहीं लिखना चाहता, हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखूँ और सेम वही मुझे दिखाई दे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट्स लिखता हूँ एएम वेबटेक। ठीक है, ये मैंने एएम वेब तक लिख दिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स ये, और एक बची स्पेस नल कैरेक्टर के लिए। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ जल्दी से। ये देखिए फ्रेंड, एएम वेब तक जैसे कि हमने स्ट्रिंग एक बनाया हुआ था और जो कैरेक्टर्स हमने स्टोर करवाए हुए थे वो सारे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। फ्रेंड, एक और चीज़ इसमें ये है कि हम अगर नल कैरेक्टर को देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे। फ्रेंड, हमने यहाँ पे एक नल कैरेक्टर है, यहाँ पे एक नल कैरेक्टर है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यहाँ पे एक नल कैरेक्टर है। अगर मैं देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। नल कैरेक्टर की लोकेशन क्या होगी, इंडेक्स नंबर 9 में हमारा नल कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखते हैं फ्रेंड क्या मिलता है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमें मिल गया नल कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं 8 लिखूँगा यहाँ पे तो मुझे एच मिलेगा। एच मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। ये रहा। ये एच क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा फ्रेंड, ये इसको मैं बताता हूँ क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा। मैंने कहा था कि अगर हम एक करैक्टर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर सी लिखना पड़ेगा। तो इसको कंपाइलर रन करता तो अब देखिए फ्रेंड, ये हमें एच मिल गया। तो अगर पूरा स्ट्रिंग देखना चाहते हैं तो फिर परसेंटेज एस लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ये बॉक्स ख़त्म करना पड़ेगा और साइज़ भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास स्ट्रिंग मिल गया हमें। अब इसमें एक और चीज़ है फ्रेंड कि मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ। इस स्ट्रिंग को मैं यूज़र से फिल करवाना चाहता हूँ, तो वह कैसे करवाएंगे, स्कैनफ और यहाँ पे परसेंटेज एस, और यहाँ पे अगर तो यहाँ पे मैं आपको पता है कि जब हम स्कैनफ के थ्रू किसी यूज़र से वैल्यू लेते हैं वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एम्परसेंड का साइन लगाना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड, अगर हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अगर एम्परसेंड का साइन ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं होगा, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैं एम्परसेंड का साइन लगा के str लिख देता हूँ। अब यूज़र से हम एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं इस str कैरेक्टर्स के अंदर। मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये हमसे वैल्यूज़ मांगेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ am web tech। ठीक है, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ। एंटर करने का फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि इसके नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके नीचे मैं प्रिंट ऑफ करवा देता हूँ कि यूज़र जो भी हमारे प्रोग्राम में एंटर करे वो हमें डिस्प्ले हो। परसेंटेज एस के साथ में str के अंदर जो भी स्टोर हो वो हमें डिस्प्ले हो जाए। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड, am web tech, ये देखिए फ्रेंड, जो भी यूज़र ने एंटर किया वो हमें मिल गया। लेकिन एक और चीज़ है फ्रेंड, यहाँ पे मैं इसको साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ 20। और ये देखिए फ्रेंड, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको चेक करवाने लगा हूँ कि क्या हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को इंक्लूड करवा सकते हैं। जहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए वो ये प्रोग्राम क्या करता है,
प्रोग्राम स्पेस को समझता है कि ये हमारा टर्मिनेटेड कैरेक्टर है। तो वो क्या करता है कि जहाँ पे इसको स्पेस मिलता है वहाँ पे हमारा स्ट्रिंग टर्मिनेट कर देता है। तो अब मैं देखता हूँ एम वेब और यहाँ पे मैंने एक स्पेस लगाई और ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखें हमारे स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्टोर हुआ एम वेब। स्पेस इसने जहाँ पे देखा, इसने समझा कि ये जो स्पेस है यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से प्रिंट एफ करवाता हूँ एक और चीज़ देखने के लिए। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यही रहने देता हूँ और अब हम देखते हैं कि हमारा जो करैक्टर है वो कहाँ पे आएगा, नल करैक्टर। मैं इसको कमेंट में ऐड करके दोबारा से इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखते हैं ए एम वेब टेक। ठीक है, मैं ये देखें 0 1 2 3 4, इसका मतलब हमें 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा नल करैक्टर को देखने के लिए 5। मैं इसका कमेंट ख़त्म करता हूँ और अब इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो देखिए फ्रेंड ए एम वेब स्पेस टेक, ये देखें ए एम वेब जहाँ तक हमने लिखा था ये तो बिल्कुल ठीक है, और जहाँ पे हमने स्पेस एंटर किया था, जहाँ पे हमने स्पेस लिखा था उसकी जगह पे ये हमें नल करैक्टर मिल गया। मतलब समझ रहे हैं आप फ्रेंड? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम स्पेस एंटर करते हैं वहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है टर्मिनेट हो जाता है, नल करैक्टर ऐड हो जाता है लास्ट पे। ये समझता है कि स्ट्रिंग का एंड यहीं पे हो रहा है। ये इसके आगे के जितने करैक्टर हैं वो बिल्कुल ज़ाया हैं, बिल्कुल फालतू हैं। हम इनको किसी भी चीज़ में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेस इंक्लूड नहीं करवा सकते, स्पेस स्टोर नहीं करवा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक फंक्शन है गेट एस, उसके थ्रू हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे गेट एस फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ हमें str का नाम लिखना पड़ेगा। आगे मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ %s और यहाँ पे str के अंदर जो भी स्टोर होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाए। मैं इसको कंपाइल एंड रन कर दूँ। ये देखिए फ्रेंड ए एम वेब और यहाँ पे स्पेस और टेक। अब मैं इसको एंटर किया तो ये देखिए फ्रेंड ए एम वेब टैग, जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था विद स्पेस इंक्लूडेड, उसी तरह ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्पेस भी इंक्लूड हो रहा है हमारे स्ट्रिंग के अंदर। तो फ्रेंड अगर ये गेट अस फंक्शन आपके प्रोग्राम में रन ना करे तो इसके लिए आप एक हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेना। मेरे पास तो फ़िलहाल ऐसे ही रन हो रहा है और आपके पास भी ऐसे ही रन होना चाहिए। लेकिन बाय चांस अगर ना भी हो तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, इंक्लूड कॉन io.h। ठीक है फ्रेंड, ये वाली हेडर फाइल आप इंक्लूड करवा लेना अगर ये प्रोग्राम ऐसे रन ना हो तो। फ्रेंड आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग किस चीज़ को बोलते हैं और स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज़ करते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को स्टोर करवाते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही है।